हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। और आज मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 16। केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ अ ब्लैक बॉक्स indicates that the net outward flux through the surface of the box is 8.0 into 10 raised to the power 3 Newton meter square per coulomb. Part A, what is the net charge inside the box? Second point, if the net outward flux through the surface of the box were zero, could you conclude that there were no charge inside the box? Why or why not? दिया गया है एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, उसका अंदर का जो फ्लक्स है, सरफेस एरिया का फ्लक्स जो है, आउटवर्ड फ्लक्स, उसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है जो कि ये है। और हमसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द नेट चार्ज, चार्ज क्या होगा इस फ्लक्स का। एंड सेकंड चीज इज द नेट आउटवर्ड फ्लक्स, और नेट आउटवर्ड फ्लक्स क्या होगा। नेट आउटवर्ड फ्लक्स मतलब पूरे का नेट फ्लक्स क्या होगा। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। पार्ट ए, फ्लक्स इज दिस क्यू फाइंड करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू को इधर लेके जाएंगे तो फ्लक्स एप्सिलॉन नॉट, फ्लक्स और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रखनी है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी, 8.85 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -12। इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 70.8 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -9। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे माइक्रो कूलम में लिखेंगे तो हमारे पास आएगा 0.07 इंटू माइक्रो कूलम। ये हमारे पास चार्ज हो गया। अब हमें निकालना है नेट फ्लक्स। नेट फ्लक्स कैसे निकालेंगे, फ्लक्स इक्वल्स टू जीरो, flux equals to q net upon epsilon naught. No, it may contain charge but the sum of charge is zero. ये चार्ज जो है वो q net पर नहीं निकल सकता है इसका, लेकिन जो इसका सम है चार्ज का, अगर हम इसका सम फिर भी करेंगे तो हमारे पास आंसर जीरो आएगा। 17th क्वेश्चन है हमारे पास, a point charge plus 10 microcoulomb is a distance 5 meter directly above the center of the square of side 10 centimeter as shown. Flux through the square. Hint, think of the square of one face is cube with edge is 10 सेंटीमीटर। एक क्यूब है, उसकी 1 सेंटीमीटर का हमारे पास वो दे रखा है चार्ज, और डिस्टेंस दे रखी है, और हमें उसके 6 फेस का निकालना है चार्ज फ्लक्स। ये हमारे पास डायग्राम है जो कि हमें एनसीईआरटी पे गिवन है। मैं इतना अच्छा नहीं बना पाया, लेकिन एनसीईआरटी पे गिवन है ये कुछ डायग्राम। कैसे लिखेंगे इसको हम, सो द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर क्यू इक्वल्स टू फ्लक्स इक्वल्स टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट फॉर क्यूब ऑल फेज। अगर हमें क्यूब की ऑल फेज निकालनी तो कितनी फेज होती है इसकी, 1 2 3 4 5 6 6 फेज होती हैं। तो हम 1/6 से इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 1/6 क्यू की वैल्यू रख देंगे, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू रख देंगे, और इसको सॉल्व करके हमारे पास आंसर आएगा 1.9 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें इस एसआई यूनिट का बिल्कुल ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे बोर्ड एग्जाम में एसआई यूनिट का भी एक नंबर मिलता है हमें। अगर हमने किसी क्वेश्चन में पूरा सॉल्व कर रहा है, पूरा पूरा आंसर निकाला है, लेकिन एसआई यूनिट नहीं लगाई है, तो हमको नंबर नहीं मिलेगा, एक नंबर जरूर कटेगा। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, a point charge of 2.0 microcoulomb is at the center a cube Gaussian surface 9.0 centimeter on edge. What is the net flux through the surface? हमें नेट फ्लक्स निकालना है। जैसे कि आपको पता है इसका फॉर्मूला होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू की वैल्यू हमें गिवन है, क्यू की वैल्यू पुट करेंगे, एप्सिलॉन नॉट रखेंगे, हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा 0.22 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 6 कूलम। फ्लक्स इक्वल्स टू 2.2 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और मुझे कमेंट में बताना ना भूलें आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स गाइस।